नहीं, आपने मंच से कहा कि जो पुलवामा आतंकी हमला हुआ उसमें लैप्स हुआ है। लैप्स हुआ है, बिल्कुल लैप्स हुआ है। तो दिग्विजय जी, आपने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और भारत जोड़ो यात्रा देश को जोड़ने के लिए चल रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस यात्रा के विरुद्ध बयानबाजी करते हैं, जो नहीं चाहते कि यात्रा सुधर तरीके से चले। वो लगातार इसमें साजिश रचते रहते हैं। इसमें मीडिया का भी अहम रोल है, ऐसा कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का कहना है। दरअसल कांग्रेस के नेताओं से उसी तरह के सवाल किए जाते हैं ताकि भारत जोड़ो यात्रा से मुद्दा भटक जाए। यही काम करने की कोशिश एक आज तक के रिपोर्टर द्वारा की जा रही थी। तो दिग्विजय से कुछ सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर और ऐसे उल्टे सीधे सवाल उनसे पूछे जा रहे थे, जिस पर जयराम रमेश बीच में आए। उन्होंने आज तक के रिपोर्टर को धक्का दिया कि हमको दिग्भ्रमित मत करो, मतलब हमको हमारे मार्ग से जो है विचलित ना करो। इशारा यही था और जो बाहर किया और आगे चले गए। वो मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूँगा। वो एक्सक्लूसिव वीडियो बताकर भले ही आज तक की तरफ से चलाया गया हो, लेकिन जयराम रमेश ने जिस तरीके से आज तक के रिपोर्टर को धक्का मारा, उनका कहना यही था कि हम जिस चीज़ के लिए आए उस पर बात करें, ना कि उन मुद्दों पर बात करें जिनका कोई मतलब नहीं है। जरा देखिए वीडियो और अंदाज़ा लगाइए किस तरीके से ये रिपोर्टर को धक्का दिया जयराम रमेश ने। देखिए। नहीं, आपने मंच से कहा कि जो पुलवामा आतंकी हमला हुआ उसमें लैप्स हुआ है। लैप्स हुआ है, बिल्कुल लैप्स हुआ है। तो दिग्विजय जी, आपने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर दिग्विजय जी, सर्जिकल स्ट्राइक्स को लेकर क्या पीछे हटो रे यार, हटो तो साफ तौर पर यहाँ पर तो सुन लिया आपने कि पुलवामा में जो अटैक हुआ वो डाइवर्ट हुआ, ये सब चीज़ें पुलवामा को लेकर चीज़ें हो रही, तो लैप्स हुआ है सब चीज़ें, और इशारा उसी ओर था। इसीलिए जयराम रमेश पीछे थे दिग्विजय सिंह के। वो उस बात को भाप गए और तुरंत ही वो आगे आ गए। और तुरंत आगे आते ही उन्होंने कहा डोंट, मतलब कतई मत करो, डोंट हमको मतलब डाइवर्ट मत करो, डोंट डाइवर्ट, ये कहते हो आज तक के रिपोर्टर को धक्का दिया। अब अंदाज़ा लगाइए, वो चाहते हैं कि किस तरीके से जो ये चीज़ें हो रही हैं वो ना हो, लेकिन अंदाज़ा आप लगाइए कि ये रिपोर्टर्स जो हैं वो एक तरीके का जो है वो करना चाह रहे हैं, मतलब प्रोपेगेंडा तैयार करना चाह रहे हैं कि कुछ भी मसाला मिले तो भारत जोड़ो यात्रा के पर हम सवाल खड़े कर सके, राहुल गांधी पर सवाल खड़ा कर सके, कांग्रेस पर सवाल खड़ा कर सके। इसके अलावा उन लोगों का और कोई काम नहीं है। वो मंसूबे के आधार पर चीज़ें करते हुए दिखाई देते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए। और बाकायदे लिखा गया, देखिए अमित मालवीय ने इसी वीडियो पे कहानी बनानी शुरू कर दी, और अगर इसके आगे कुछ हो जाता तो कहानी कुछ और बना दिया जाता, लेकिन अभी कहानी क्या है यहीं तक सीमित है। देखिए लिख रहे हैं, आज तक स्लैम्ड दिग्विजय सिंह शट डाउन, आज तक लगाई फटकार, दिग्विजय सिंह चुप हो गए। मतलब आप बताइए, जबकि दिग्विजय आज तक ने कोई फटकार नहीं लगाई, दिग्विजय सिंह चुप नहीं हुए। बीच में जयराम रमेश की एंट्री हो गई, उन्होंने रिपोर्टर को धक्का देके बाहर किया कि डोंट, मतलब सीधे तौर पे कि हमको जो है आप डाइवर्ट मत करिए, डोंट डाइवर्ट। उन्होंने कहा, क्यों कहा, ये इसीलिए कहा जयराम रमेश शहर में नए अत्याचारी हैं, मीडिया की आज़ादी को बेधड़क कुचल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र की जो थोड़ी बहुत झलक है उसकी हत्या कर रहे हैं। ये अब बताइए जरा, मतलब कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र बचा हुआ उसकी झलक को हटाया जा रहा है। जबकि बताइए, बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री बनी थी वो डिलीट कर दी गई। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, जितने लोगों ने ट्विटर पर लिंक शेयर किया उनका वो ट्वीट ब्लॉक करा दिया गया। ये सब चीज़ें हुई। इस पर लोकतंत्र की खूबसूरती के बारे में बात नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी के राज में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चल जाते हैं, इस पर लोकतंत्र की दुहाई देने ये नहीं आएंगे अमित मालवीय साहब। हाँ, नफरत की दुहाई हमेशा देते रहते हैं। इनके जितने भी आप ट्वीट्स देखेंगे, जितनी भी चीज़ें आप देखेंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको नफरत दिखाई देगी, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देगी, क्योंकि इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते हैं ये। इसके अलावा इनका मोटो ही नहीं है कुछ। इसीलिए ये इस तरीके की चीज़ें निकलकर सामने आ रही है और कह रहे हैं कि लोकतंत्र कुचल रहे हैं। राहुल गांधी के दरबारी फिर से आपातकाल के काले दिनों की शुरुआत कर रहे हैं। चुनाव के दरमियान जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता काम करते हैं वो सब बताते हैं। उस वक्त लोकतंत्र की दुहाई देने अमित मालवीय नहीं आते, लेकिन अब दुहाई अमित मालवीय दे रहे हैं, क्योंकि अब ये दुहाई दी जा रही है और दुहाई देकर ये कहा जा रहा है कि देखो भैया, नहीं, अमित मालवीय सब ये लोकतंत्र के बारे में बहुत चिंतित रहते हैं। उस वक्त इनकी बोलती नहीं निकलती। तो अब अंदाज़ा लगाइए कि ये इसलिए किया गया क्योंकि ये साजिश है।
जयराम रमेश का दिग्विजय की टॉक और रिपोर्टर के टॉक के बीच में आना, मतलब 1-to-1 ही हो रहा था, चलते चलते हो रहा था। ये जयराम रमेश समझ चुके थे जब वो पीछे थे कि कोई ना कोई ऐसा सवाल जिसका कोई मोटो नहीं होगा, इस तरह सवाल पूछा जाएगा और उस पर एक कहानी बनाई जाएगी और कहानी गढ़ी जाएगी, कहानी के आधार पर चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। ये जयराम रमेश समझ चुके थे, इसलिए जयराम रमेश ने कहा कि नहीं, हम तुरंत जो है बीच में आए। उन्होंने कहा कि डोंट, मतलब वो बीच में आए और उन्होंने सीधे कह दिया कि आप डाइवर्ट मत करिए, डोंट डाइवर्ट, मतलब मुद्दे से मत भटकिए। जबकि मुद्दा क्या है? भारत जोड़ो यात्रा। चल कहाँ रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा में। फिर भी, उसके बावजूद भी इस तरीके की चीजें की गई। आप अंदाजा लगाइए ये गलत है कि नहीं है। लेकिन अब ये जो है इनका अलग मतलब निकाला जाएगा, अलग तरीके से वीडियो साझा की जाएंगी, अलग तरीके से कहानी बनाई जाएगी, ये सब चीजें की जा रही हैं। हितेंद्र पिटिडाडिया ने लिखा कि वो बताना चाहते थे कि पुलवामा आतंकी हमले में RDX कहाँ से आया। मीडिया स्वतंत्रता के प्रेमी, ये बताओ कि गुजरात 2002 दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका को दर्शाती BBC डॉक्यूमेंट्री पर क्यों प्रतिबंध लगाया गया। दरअसल BBC की डॉक्यूमेंट्री की चर्चा भी हुई थी, अभी हाल फिलहाल में खूब चर्चा हुई उस पर कि वो डॉक्यूमेंट्री जिन लोगों ने शेयर की उनका ट्विटर ब्लॉक कर दिया जाए, जहां पर वो वीडियो पड़ी हुई थी डॉक्यूमेंट्री, वो वीडियो डिलीट कर दिया जाए, सब कुछ हो गया। मतलब उसमें चीज़ें दुनिया के बीच पहुंच ही ना पाए। आप अंदाज़ा लगाइए, इसी को लेकर जो है ये सवाल पूछा गया है और अब इस मसले को अलग तरीके से उठाया जा रहा है। दरअसल मोदी जी पर जो डॉक्यूमेंट्री बनी थी वो सब जगह प्रसारित होने लगी थी। ट्विटर पर लोग वीडियो डाउनलोड करके शेयर कर रहे थे और बता रहे कि प्रधानमंत्री जी ने उस वक्त क्या कहा था। उस पर कोई चर्चा नहीं है। उस पर लोकतंत्र की दुहाई देने ना अमित मालवीय आएंगे, ना ही अमित मालवीय के साथ काम करने वाले लोग आएंगे। ये सब शांत हो जाएंगे, चुप बैठ जाएंगे, इनको कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन हाँ, जब भी कोई ऐसी बात हो जाएगी, जब उल्टे सीधे सवाल जब नेताओं से पूछने की कोशिश की जाएगी, वो धक्के मार देंगे रिपोर्टर को, तो वहां पर लोकतंत्र की दुहाई देने लोग आ जाएंगे। दरअसल लोकतंत्र की दुहाई देने के पीछे जो इनका कारण है वो साफ है, क्योंकि ये चाहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में कैसे विघ्न डाला जाए। जबकि राहुल गांधी पहले ही ये कह चुके हैं कि ये यात्रा जो है वो बिना रुके, बिना मतलब डिगे ये अंतिम छोर तक पहुंचेगी। और ऐसा ही नहीं है, इस यात्रा के बाद एक और यात्रा का प्रावधान किया जाएगा, वो यात्रा भी चलेगी। यानी 2-2 यात्राओं के प्रावधान की बात करते हुए सीधे तौर पर ये बातें कह दी गई है। अब अंदाजा नहीं लगा सकते, नहीं समझ सकते इन चीज़ों को। तो अब आप राहुल गांधी ने पहले कह दिया था रुकेंगे नहीं, और रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। कई डायलॉग भी उनके वायरल हुए थे और ये चीज़ें इसलिए वायरल हो रही थी क्योंकि बारिश में भी खड़े होकर भाषण दिया गया। उस दौर में भी चला गया जिस दौर में लोग चलने के लिए सोचते हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोग चलते हैं, बहुत सुकुवार होते हैं, एक बहुत नाजुक, जिनको सीधे तौर पे कह लीजिए, देहाती भाषा हमने बोल दी, वो ऐसे होते हैं, वो सड़कों पर चल नहीं सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने यह साबित करके दिखा दिया कि नेता क्या होता है। जेके पैर न फटे बेवाई, वो के जाने पीर पर आई। वो क्या जानेगा पीर पर आई। तो अब राहुल गांधी ने वो पीर को समझा है, इसीलिए वो यात्रा निकाल रहे हैं। उनकी यात्रा में विघ्न डालने की लगातार साजिशें हो रही हैं। जयराम रमेश इस बात को बखूबी समझते हैं, इसीलिए जयराम रमेश ने ये बड़ा कदम उठाया। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।